महाराज जी, सबसे पहले तो हम अपना परिचय जानना चाहेंगे। अपना परिचय दीजिए। और कल मौनी अमावस्या है, संतों का बड़ा स्नान होता है, स्नान कहा जाता है, माघ मेला चल रहा है, और जिसको लेकर के कल की आपकी क्या तैयारियां हैं, आपके निरंतर जो प्रवचन हो रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है? जय सिया राम। मैं महंत श्री आकाशानंद दास, इस संस्था की जो हमारी मेन भूमि है वो अयोध्या श्री राम हर्षण मंडल, जिसकी एक ब्रांच है, एक शाखा आप कह लीजिए, जिसके लिए हम माघ मेले में यहाँ पर और कुंभ मेले में भी निरंतर 54 वर्षों से हम लोग सेवा करते चले आ रहे हैं। हमारी ये संस्था 54 वर्षों से निरंतर सेवा कर रहे हैं। जिस तरीके से ये बताया जाता है कि माघ मकर राबी स्वामी जी ने लिखा कि माघ में, माघ मास के अंतर्गत मकर राशि में जब सूर्य अपना प्रवेश करते हैं तो उस समय हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता हैं वह प्रयागराज में आते हैं। इसलिए इसको तीर्थों का तीर्थ, महातीर्थ प्रयागराज कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब जहाँ ये बातें हैं, अभी एक बात थोड़ा सा और भ्रमित करती रही है कि 14 जनवरी को जो खिचड़ी का त्योहार जिसको आप कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रीय रूप से मकर संक्रांति कहते हैं, तो मकर संक्रांति का त्योहार आपको बता दें कि आने वाले 56 वर्षों तक अब मकर संक्रांति का त्योहार 15 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि या तो सूर्य का संचरण मकर राशि में रात में 14 तारीख को होगा या 15 तारीख को होगा। ये तो उस समय पंचांग के हिसाब से बताया जा सकता है। अब आने वाले समय में 15 तारीख को हम लोग मकर संक्रांति खिचड़ी का त्योहार मनाएंगे। रही बात आज हमारे कैंप में, आज 8वां दिवस है प्रेम रामायण का। हमारे सदगुरु भगवान पंचरसाचार्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज द्वारा रचित या प्रेम रामायण, जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, ऐसे ही हमारे गुरुदेव सरकार ने प्रेम रामायण की रचना की। और प्रेम रामायण में प्रेम रस का भाव, राम और सिया के प्रेम रस का भाव दर्शाया गया है, और बड़ी ही अच्छी रामायण है। अगर आपको कभी मौका लगे तो हमारे यहाँ हर साल इसका प्रवचन होता है, और कल इसका अंतिम भंडारा, माने पूर्ण भंडारा भी होगा। निरंतर हम लोग, वैसे भंडारा तो कल सरकार का, गुरुदेव सरकार का पूर्ण भंडारा है, भंडारा हम लोग निरंतर करते हैं। लगभग मान लीजिए 1000-1500 आदमी के आसपास प्रतिदिन हमारे यहाँ भंडारे में भोजन इस समय पा रहे हैं। कल हमारा कम से कम 5 से 7 हजार लोगों का भंडारा, माने जब तक हमारे पास भंडार में सामग्री है खाने पीने की, तब तक जो है हम भंडारा करते रहे। तो ऐसी स्थिति में इसके बाद, प्रवचन के बाद कल पूर्ण भंडारा करेंगे। आने वाले समय में ये जो कल का त्योहार है, कल का हमारी जो स्नान, जो हमारा अमृत स्नान है, वह मौनी अमावस्या, आप जान लीजिए, जैसे मकर संक्रांति, मकर का मतलब होता है मकर राशि, संक्रांति का मतलब होता है बदलना, तो वैसे ही मौनी अमावस्या इसको कहा जाता है। तो मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा महत्व यह है कि आप सूर्योदय के पहले या जब तक आप मौन रहे, मौन होकर ये स्नान कर ले, इसीलिए उस पर्व का नाम मौनी अमावस्या बताया गया। तो उसका पूर्ण अक्षय हो जाता है। ऐसा भी बताया गया कि माघ मास में यहाँ पर प्रयाग में तमाम लोगों को ऐसा करने पर जो भी आप धर्म कर्म का कार्य करते हैं वह कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ कल्पवास किया जाता है। कल्पवास की तमाम विधाएं हैं। उस अनुष्ठान का भी बहुत अपना महत्व है। बहुत तरीके से लोग अनुष्ठान करते हैं, जिसमें भी तमाम संयम नियम करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग यहाँ रहकर पूर्णतः सारे नियमों का पालन करते हुए आश्रम में अपने कार्य को कर रहे हैं और संपादित कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं। करते करते अपना जीवन भी काट रहे हैं और दूसरे के सहारे भी चल रहे हैं, दूसरे को सहारा भी दे रहे हैं।
कल मौनी स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान है। काफी युवा वर्ग है जो इस समय देखा जाए नए साल में आपने देखा हो कि राम मंदिर और मंदिर बिहारी मंदिर और उज्जैन महाकाली और काशी विश्वनाथ जैसी जगह पर जा रहे हैं। तो जो कल मौनी अमावस्या के स्नान है, काफी युवा आते हैं संख्या में। इस बार युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपको सम्राट अशोक के समय से आइए, उसके पहले भी जाइए, हर्षवर्धन को देख लीजिए, उसके पहले भी गौतम बुद्ध काल को आप देखिए। गौतम बुद्ध एक बहुत बड़े आदर्श रहे हैं युवाओं के लिए। जब उन्होंने वानप्रस्थ को पकड़ा तो वानप्रस्थ में उनका अनुसरण करके तमाम युवा संत हो जाया करते थे। आपने तमाम मंदिरों पर जो तस्वीरें उकेरी हुई देखा है आलिंगन की, उन तस्वीरों का कुछ अर्थ होता है, ये हमारे बहुत सारे युवा नहीं जानते हैं। तमाम लोगों से हमने ये भी सुना है कि क्या उस समय के लोग इस तरह मतलब भ्रष्ट थे या इतने जो है कुमार्गी थे कि इस तरीके की तस्वीरें उतारते थे। तो उसका एक अलग अपना दृष्टांत था, एक अलग बातें थी। तो लेकिन गौतम बुद्ध का अनुसरण करके तमाम युवाओं ने उस रास्ते को अपनाया है। तो इस समय हमारे देश में संतों की लहर है। हमारे देश का मुखिया भी संत है, हमारे प्रदेश का मुखिया भी संत है। तो निश्चित है जब बसंती बहार बहती है तो हमारे तन बदन को झूमने में देर नहीं लगती। तो अब वो बहार चली हुई है तो युवाओं को भी छू रही है, इसलिए युवा भी उसके तरफ ओतप्रोत हो रहा है। और युवा भी अपने आप को अब रोक नहीं पा रहा है अपने आप को इस तरीके के धर्म कर्म के कार्यों में लगाने के लिए। और युवा तो बड़ा क्रिएटिव होता है, उसको नई नई चीजें खोजने के लिए चाहिए, वो तो खोजी होता है। रिसर्च शब्द आपने सुना होगा, रिसर्च शब्द अपने आप में ये उस उद्घोष ही है कि रिसर्च यानी हम इसको दोबारा देखना चाहते हैं। तो युवा भी रिसर्च कर रहा है सनातन में आकर, सनातन की पद्धतियों को देखकर। ये चीजें हो चुकी है, अब हम उस पे हम देख रहे हैं, उसका अनुसंधान कर रहे हैं, हम उस पर खोज कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है। तो युवाओं को भी ये ओतप्रोत हो रहा है कि हमारा सन्यासी इस तरीके का राज्य चला सकता है। तो इसमें निश्चित ही कुछ न कुछ है जो हमें शालीनता भी सिखाती है, उर्ता भी सिखाती है, हमें चलना भी सिखाती है, संस्कार भी सिखाती है। तो सबसे बड़ा कारण है कि देश का मुखिया जो जिस मार्ग पर है, तो निश्चित है कि परिवार भी उस तरीके से ठीक चलेगा। एक बार आप परिचय दे दीजिए। मैं श्री महंत आकाशानंद दास। जय सिया राम, जय सिया राम।